हेलो फ्रेंड्स, क्या आप किसी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपका उस कंपनी में एक ईपीएफ अकाउंट है? अगर आपका ईपीएफ अकाउंट है तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपका ईपीएफ अकाउंट है तो आपको उस ईपीएफ के द्वारा ईडीएलआई स्कीम के तहत आपका 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी होता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दिया जाता है। और क्या आपको पता है कि ये जो 7 लाख का इंश्योरेंस है, 2.5 लाख से लेकर 7 लाख का जो इंश्योरेंस है, इसका कोई क्लेम क्या क्या कैसे करता है और एक क्लेम करने का क्या क्या प्रोसेस होता है। और इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि इस जो है ईडीएलआई यानी कि इंश्योरेंस का कैलकुलेशन किस हिसाब से होता है, कैसे आपको पता चलेगा, किसी को पता चले कि उसका इंश्योरेंस का कितना रुपया अमाउंट बनता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक कंपनी में एक लोडर ऑपरेटर था जिसका देहांत हो गया नौकरी करने के टाइम में ही। उसका भी एक ईपीएफ अकाउंट था, परंतु उसको उसके घर में किसी को यह बात पता नहीं था कि उसका ये जो है ईपीएफ के द्वारा इंश्योरेंस भी होता है। तो उन लोगों ने उसका क्लेम किया ही नहीं था। उन लोगों ने उसके बारे में उसको जानकारी नहीं था, उन लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया था। तो उनको कैसे वो क्लेम करवाया गया, कैसे मैं उनको हेल्प किया और कैसे उनको इंश्योरेंस का पूरा पैसा मिल गया, मैं उसके बारे में भी एक छोटा सा आगे चल के एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसका 2.5 लाख से लेकर 7 लाख का जो कैलकुलेशन है उसका तरीका क्या है। इसके लिए हम ईपीएफ के आधिकारिक वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे खोल लेते हैं ईडीएलआई कैलकुलेटर। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो है डेट ऑफ डेथ एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने के लिए मैं डाल रहा हूँ, किसी व्यक्ति का 12/1/2022 है। और उसका जो है एवरेज प्रोग्रेसिव बैलेंस वह होता है जो पिछले 1 साल में किसी के पीएफ खाते में जमा होता है। इसके लिए अगर आपको समझना है कि मेरा एवरेज प्रोग्रेसिव बैलेंस कितना है, तो आप अपना पासबुक ओपन कीजिए और पासबुक ओपन करने के बाद पिछले 1 साल में कितना जमा है राशि उसको जोड़ लेंगे टोटल, वही आपका एवरेज प्रोग्रेसिव बैलेंस होता है। मैं यहाँ पे समझने के लिए एवरेज प्रोग्रेसिव बैलेंस में 1 लाख रुपये डालता हूँ। आप अपने पासबुक में देखकर आप वहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं। और एवरेज वेजेज जो है 15,000 रुपया बेसिक प्लस डीए जो होता है वो यहाँ पे 15,000 रुपये मैं डाल के रखा हूँ। किसी का 7.5 है तो 7.5 डाल के रखेगा, किसी का 8,000 है तो 8,000। इस तरह से जो कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इसमें इंश्योरेंस का जो कैलकुलेशन है 7 लाख रुपया बन रहा है। देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पीएफओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह लिखा गया है कि जो पहले पहले जो 6 लाख रुपए का मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज था उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है। इसमें द मैक्सिमम इंश्योरेंस बेनिफिट पेबल अंडर पैराग्राफ 22(3) ऑफ ईडीएलआई स्कीम हैज बीन इनहेंस्ड 7 लाख। अब देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 7 लाख बढ़ा दिया गया। पहले मैक्सिमम 6 लाख था, अब इसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है। और जो मिनिमम ईडीएलआई था कम से कम वो 2.5 लाख रुपया रखा गया है। पहले भी था 2.5 लाख, अभी भी 2.5 लाख ही है, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। मतलब अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपका कोई ईपीएफ अकाउंट है तो आपका 7 लाख रुपए तक का मैक्सिमम इंश्योरेंस, मतलब आपको इंश्योरेंस है, आपका इंश्योरेंस है, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अब सेकंड होता है, सेकंड जो बात आ रहा है कि इसका कैलकुलेशन होता कैसे है। तो इसका कैलकुलेशन हम चलिए समझते हैं कि कैलकुलेशन होता कैसे है। आपको तो पहले मैं कैलकुलेटर के द्वारा मतलब दिखा दिया। ये जो है कैलकुलेटर है अप्रॉक्स दिखाता है, ये अमाउंट प्लस माइनस हो सकता है वो एट ए टाइम जब आपको क्लेम करेंगे तो ये लगभग आपको दिखाता है कैलकुलेटर में। लेकिन इसका कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है वो चलिए हम देखते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ ईडीएलआई द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर मस्ट बी, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 0.5% मतलब आधा परसेंट से लेकर 75%, 75 रुपीज़ तक, 75% नहीं 75 रुपये तक बेसिक सैलरी का एम्प्लॉय के पर मंथ इसमें खाते में जमा होता है। तो इस पर आप देख रहे हैं कि आधा परसेंट और 75 रुपया,
इसमें मैक्सिमम का जो है लिमिट सेट कर दिया गया है। और इसी तरह से आप जो है मैक्सिमम का लिमिट सेट होने से मैक्सिमम इंश्योरेंस जो है 7 लाख रुपया तक ही है और मिनिमम कितना है 2.5 लाख रुपया है। तो इसमें कैलकुलेशन का जो बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं है। आप चाहें तो अपने पासबुक में जाके और वो भी चेक कर सकते हैं कि अप्रॉक्स कितना बन रहा है, वहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके लिए कौन एलिजिबल है। ऐसा कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 एम्प्लॉई काम करते हैं और 20 एम्प्लॉई उसका जो है ईपीएफ में सब्सक्राइब्ड है, वो ईडीएलआई स्कीम को ले सकता है। और कोई भी एम्प्लॉई जिसका बेसिक सैलरी 15,000 रुपये तक है, वो इसके लिए भी एलिजिबल है, अपना एनरोलमेंट करा सकता है। और 15,000 से जो ज़्यादा जिसका बेसिक सैलरी है उसका तो फिक्स, आपको पता ही है, फिक्स है। 7 लाख से ऊपर इंश्योरेंस तो मिलता नहीं है इसमें, तो 7 लाख रुपए तक का उनसे इंश्योरेंस मिलता है। यहाँ पे 6 लाख दिया हुआ है, लेकिन अब ये बढ़ के 7 लाख रुपये हो गया है, जैसा कि आपको हमने पहले बता चुका हूँ। ईडीएलआई स्कीम यानी पीएफ द्वारा दिए जाने वाला इंश्योरेंस के कुछ फ़ायदे जान लेते हैं। अगर किसी एम्प्लॉई का आकस्मिक कोई देहांत हो जाती है या डिजेबिलिटी हो जाती है, उसके हाथ पैर कुछ डैमेज हो जाते हैं, तो उसे ये इसके द्वारा इंश्योरेंस मिलता है। दूसरा, द एम्प्लॉयर पेज प्रीमियम, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम जो है एक कंपनी पेमेंट करती है और इसमें जो है 7 लाख रुपए तक का मैक्सिमम और मिनिमम 2.5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल जाता है। चलिए देखते हैं इसे अप्लाई करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र, जो एम्प्लॉई है उसका जो गुजर गया है उसका डेथ सर्टिफिकेट। दूसरा, गार्जियनशिप सर्टिफिकेट। तीसरा है सक्सेशन सर्टिफिकेट। और चौथा है कैंसल चेक। जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो डॉक्यूमेंट अगर पूरी तरह से आप जमा नहीं करेंगे तो एक क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता है। फिर आपको दोबारा आपको डॉक्यूमेंट जो है व्यवस्था करके फिर से आपको अप्लाई करना पड़ता है। जिसको शुरू में कैलकुलेशन समझ में नहीं आया होगा उसके लिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ सरल भाषा में कैलकुलेशन, कि इस ईडीएलआई इंश्योरेंस का कैलकुलेशन एक्चुअली में होता कैसे है। मान लीजिए कि आपका बेसिक सैलरी 5,000 रुपया है, एवरेज बेसिक सैलरी पिछले 1 साल का, है ना। तो इस 5,000 सैलरी का जो है गुणा कर दीजिए 30 से, तो आपका 5×15 1.5 लाख रुपया बन रहा है। इसके बाद ये 2.5 लाख रुपया आपका बोनस प्लस कर देंगे तो आपका बन रहा है कितना, 4 लाख रुपया। ये आपका कैलकुलेशन होता है इंश्योरेंस का अमाउंट का। इसी तरह से किसी का बेसिक सैलरी 15,000 होगा तो 15,000 से मल्टीप्लाई होगा, किसी का 8,000 होगा तो 8,000 × 30। इस तरह से जो है इस इंश्योरेंस का कैलकुलेशन किया जाता है, जो मैं आपको शुरू में बताया था। अगर वो किसी को समझ में नहीं आएगा तो इसको समझ के भी आप समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, बहुत ही सरल है। इस तरह से आपका जितना भी बेसिक सैलरी उसमें 30 से गुणा करना है। यह 30 क्या है, या नंबर्स ऑफ ईयर्स टू बी मल्टीप्लाई, वो 30 साल का उस 30 साल से गुना कर दिया जाता है। और बोनस 2.5 लाख रुपया है प्लस करके, और जो आपका टोटल अमाउंट बनता है वो होता है आपका इंश्योरेंस का अमाउंट। आशा करता हूं कि आप लोग को यह कैलकुलेशन, यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिए।